हेलो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कह सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी के। और ये पार्लियामेंट नाम के चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, जिसकी मैंने भी 100 नोट्स की फॉर्म में सीरीज चलाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन है किसके द्वारा समन किया जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। और ये यूजीसी जून 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा समन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा समन? प्रेसिडेंट के द्वारा समन किया जाता है कि आइए बैठें पार्लियामेंट में, स्टार्ट की जाए मीटिंग या डिज़ोल्व, वो आपकी जो मीटिंग है उसको डिज़ोल्व किया जाए। तो ये सब किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, यानी कि पार्लियामेंट में जब दो सेशन होते हैं मीटिंग के लिए, जब वो मिलते हैं एक सेशन होते हैं, तो वो उसमें कितना गैप नहीं होना चाहिए? तो देखिए, उसमें 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। कितना? 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 सिटिंग तो जरूरी ही है, और वैसे 3 सिटिंग होती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाकर मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कम्स नेक्स्ट ओनली टू। अगर प्रेसिडेंस के वारंट की बात की जाए तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो जस्ट किसके बाद आते हैं? ठीक है, तो वो आते हैं जस्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद। ठीक है, किसके बाद? जस्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं। ये हाई पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर के बाद, जो पार्लियामेंट को प्रेसाइड करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द लोकसभा कैन बी डिजोल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5 ईयर टर्म। वाई? जो लोकसभा होती है वो डिजोल्व कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5 ईयर टर्म। किसके द्वारा? अगर 5 साल की टर्म से पहले डिजोल्व की जाए तो कर सकता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ही इसको करता है डिजोल्व। लेकिन देखिए, आराम से डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो वो क्यों उनको डिजोल्व करेंगे? लेकिन फिर भी हो जाती है डिजोल्व, अगर हम कंडीशन की बात करें तो। और कई बार हुई भी है, आई थिंक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ये क्या बात है भाई? चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। कि जो पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, वो पार्लियामेंट के सेशन को समन कर सकते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहां वो लगता है कि हाँ ये सही है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेट टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ठीक है, तो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि 3 सेशन होने चाहिए पार्लियामेंट के, लेकिन मैंडेट नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के सेशन के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, वैसे ये मैंने ज़रूर पढ़ा था एक बार कि एटलीस्ट 2 बार तो पार्लियामेंट को साल में मिलना है। तो 3 सेशंस की तो कोई बात नहीं हुई है, ये गलत है, यानी कि 2 आपका। तो यानी कि ये दोनों तो गलत हैं ही आपके। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट अ ईयर। इसमें कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है कि पार्लियामेंट को एक साल में मिलना हो, इतने मिनिमम ईयर्स हों। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ यहाँ पे संदेह है तीसरे वाले उसमें आंसर में, ऐसा कुछ नहीं पता कि ये सही है कि नहीं सही है। तो अभी हम इसको ना थोड़ा होल्ड पे ही रख देते हैं, क्योंकि खुद देखिए ये होल्ड पे ही रखा गया है। इसका ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस, जिसका खुद यूजीसी यूपीएससी वालों को ही आंसर कीज नहीं पता होती। तो अब ये देखिए 152 में आईएएस प्रीलिम्स 2020 में ही ये पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया नेटवर्क स्कीम, नो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड स्कीम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इससे रिलेटेड कौन सी करेक्ट है? कि जो एमपी लेड फंड है वो यूज़ किया जाना चाहिए टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा। कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये समझते हैं क्या? ये है एमपी को दिया गया वो फंड जो वो यूज़ करे लोकल एरिया डेवलपमेंट में, अपने आसपास के एरिया को डेवलप करने में। तो बिल्कुल पहला एकदम सही है, फिजिकल इंफ्रा वो डेवलप कर सकता है, हेल्थ और एजुकेशन तो सबसे पहले आती हैं। एससी एसटी पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचा सकता है। दूसरा, जो एमपी लेड होता है ये ईयरली बेसिस पर सेंक्शन किया जाता है। और ये जो अनयूज्ड फंड है ये लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अगली बार। ठीक है। और दूसरा, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो 10% जो है इसके काम को इंस्पेक्ट करती है। तो ये सारे ही ये आपका, सॉरी, इसमें नंबर 3 आपका सही नहीं है।
ये अनयूज्ड फंड को यहाँ पर कैरी कर दिया जाता है, ठीक है। क्या इसमें कैरी कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर वो यूज़ नहीं हुआ है तो इसका आंसर नंबर डी 1, 2 एंड 4। इसके बाद देखिए 153 क्वेश्चंस। ओवरसीज इंडियंस कैन फ्रेंचाइज एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ओवरसीज इंडियंस होते हैं वो एक्सरसाइज कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज, वो कोई भी फ्रेंचाइज खोल सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, एक फ्रेंचाइज बन सकते हैं इन द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन उनके लिए होनी चाहिए, तो तीनों ही कंडीशन एप्लीकेबल है उनके लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, और यानी कि वो वोट देने वाले भी हों और वो इंडिया में प्रेजेंट भी हो वोट देने के लिए, तो वो लोकसभा के अंतर्गत इलेक्शन के अंतर्गत वो वर्क कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है, इनमें से कौन सा नहीं करेक्ट है अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो स्पीकर के एडवाइज़र होते हैं, बिल्कुल। दूसरा, द सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ स्पीकर। जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जो स्पीकर होते हैं उनकी अथॉरिटी के अंतर्गत काम करते हैं जी। द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेटेड अथॉरिटी, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, द सेक्रेटरी जनरल पासिस ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर का नाम लेकर सेक्रेटरी जनरल कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये सही है, क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन